Hi guys, my name is Meenakshi Thakur and I have qualified CTET exam 2022 in my first attempt with 120 score in paper 1 and 110 score in paper 2. Today I am going to share with you my strategy how to crack CTET exam in first attempt. As you know, CTET is a central teaching eligibility test. Okay, so ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? ये एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो बीएड में अपियरिंग हैं, जो बीएड कर चुके हैं। इसमें दो पेपर्स आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो एग्ज़ाम रहता है ये सीबीटी मोड में होता है और दो शिफ्ट्स में रहता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट ऑन द सेम डे। वन शिफ्ट फॉर पेपर 1 एंड सेकेंड इज़ फॉर पेपर 2। ओके, सो ये जो टोटल दोनों पेपर जो होते हैं टोटल 150 मार्क के लिए होते हैं। ये भी 150 और पेपर 2 भी 150 मार्क का होता है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहते हैं वो 60% रहते हैं, मतलब कि हमें 150 में से 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। 90 या 90 से अबव तो हमारा पेपर क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है 90 मार्क्स लेना। सो मैं बोलूँगी कि सीटेट का जो ईज़िली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले हम इसके सब्जेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और हाँ एक और बात कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन सेफली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देन अब मैं आपको अपनी मार्कशीट पे ले जाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेपर 1 जो होता है वो किस लिए होता है, क्लास 1 से क्लास 5 के लिए, और पेपर 2 जो रहता है वो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए रहता है। तो पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, चाइल्ड पैडागोजी, डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, ये 5 सेक्शंस रहती हैं, हर एक सेक्शन 30 मार्क्स की रहती है। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है ये 30 मार्क्स की, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स जो रहता है वो हमें क्लास 8 के लेवल का आता है। ठीक है, क्लास 8 तक के लेवल का प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें भी 15 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट से पूछा जाता है, और जो 15 जो है वो मैथमेटिक्स की पैडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, देन ईवीएस हम कहाँ से प्रिपेयर करें, ईवीएस के लिए हमें 3rd से 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, वो इनफ रहती है। देन हाँ एक और चैनल है ईवीएस और सीडीपी के लिए, हम लेट्स लर्न चैनल को भी रेफ़र करेंगे। ठीक है, लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपका सीटेट का सारा सिलेबस इन्होंने करवाया हुआ है, और एक और सचिन सर का चैनल है, ठीक है, सचिन एकेडमी, उन्होंने भी सब सीटेट का सब सिलेबस कवर करवाया हुआ। तो आप इन दोनों चैनल्स को, अदर इज सचिन एकेडमी, तो इन दोनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए। देन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश जो भी चूज़ करना चाहते हो, एंड लैंग्वेज 2 भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। ईवीएस में भी 15 मार्क्स की आपको पैडागोजी पूछी जाती है और 15 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाता है। सेम इज़ विद लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या रहता है, आपको 15 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, पैसेज में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ क्वेश्चन ग्रामर के रिलेटेड रहते हैं, चाहे वो हिंदी चूज़ की हो चाहे वो इंग्लिश चूज़ की हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत फोकस ग्रामर पे भी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम मत दें कि अगर किसी की ग्रामर वीक है तो वो ज़्यादा टाइम मत दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो विदाउट ग्रामर भी पूछते हैं, तो आप आधे वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेफ स्कोर कर सकते हो बिना ग्रामर के भी। तो अब चलते हैं हम अपने पेपर 2 पे। ठीक है, पेपर 2 में भी सेम सिलेबस रहता है सीडीपी का। ठीक है,
सेम लेवल रहता है। मैथमेटिक्स और साइंस ये हमें यहाँ पे थोड़ा लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है और आपको 10th लेवल तक का प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस का भी सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है, ये रहते हैं सब्जेक्ट्स। और मैथमेटिक्स और साइंस में 15 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है। और जैसे कि मैंने पेपर 1 में बताया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए कि पैसेज पूछा जाता है 15 मार्क्स का, तो यहाँ पे भी 15 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो होते हैं, यहाँ पे भी 150 मार्क्स रहते हैं और यहाँ पे भी टोटल 150 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है कि हम कैसे क्या स्ट्रेटजी रखें कि कैसे, देखो 90 मार्क्स लेने हैं ना CDP, ठीक है, जिनका मैथ्स वीक रहता है, मैक्सिमम बच्चों को शिकायत मैथ से रहती है, तो वो CDP और EVS और लैंग्वेजेस में ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 25 के आसपास स्कोर करते हैं और यहाँ पे भी 25 के आसपास, और अब एक्चुअल में लैंग्वेज 2 ये था कि मेरी हिंदी थी तो मुझे हिंदी इतनी अच्छे से आती नहीं थी, यहाँ पे मुझे सबसे कम मार्क्स मिले। CDP में मैंने अच्छा स्कोर करा, बाकी सब सब्जेक्ट्स में ठीक रहा, लेकिन लैंग्वेज 2 मैंने हिंदी चूज़ की थी तो वो मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दे दें लैंग्वेज दोनों पे, ठीक है। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट्स में 25-25 भी स्कोर करते हैं तो 90 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सेम भी सेकंड पेपर, ठीक है, CDP भी वैसी ही रहती है, सेम सिलेबस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स थोड़ा यहाँ पे टफ़ रहेगा, ठीक है, टफ़ नहीं होता लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपका थोड़ा कम मार्क्स भी आते हैं तो इनको यहाँ और यहाँ कवर करें, ठीक है। साइंस भी आप 10th लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि इसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं वो कितने रहते हैं 60%, दैट इज़ आपको 90 मार्क्स क्लियर करने होते हैं हर दोनों पेपर में से, मतलब हर एक पेपर में 150 से 90 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो वो पेपर आपका क्वालिफाई रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों ही पेपर क्वालिफाई हों एक ही टाइम पे तो ही आपका पेपर 1 भी क्वालिफाई माना जाएगा। किसी भी एक पेपर में अगर आपके जैसे आप मान लो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, सेकंड को नहीं करते, तो आप नेक्स्ट टाइम सेकंड के लिए फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दोनों पेपर क्लियर हो जाए। प्रिपरेशन कितने टाइम तक करनी है ये गाइस आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट 1 मंथ में अपनी प्रिपरेशन करी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने भी पढ़ोगे तो आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो आप लेट्स लर्न चैनल देखोगे तो उसमें मैराथन क्लासेस हैं, अगर वो भी देखोगे तो आपका काफ़ी CDP और पैडागोजी कवर हो जाएगा। मेनली जो CDP और पैडागोजी होते हैं ये सिक्योरिंग होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। और इसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी फॉलो करोगे ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और पेपर्स भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी पैडागोजी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी और आप ईजिली क्वेश्चंस का सही आंसर लगाने लगोगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड देन मैथ्स, तो मैथ्स तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और मैथ्स भी ज़्यादा टफ नहीं रहता, बस जो पेपर 2 के लिए होता है ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो पेपर 2 के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पेपर 1 का थोड़ा सिंपल मैथमेटिक्स रहता है तो वो आप इजीली उतने से टाइम में आप कर लेते हो। सो गाइस it's all about CTET exam. I hope it will be very helpful for you. All the best. Thank you.